254 में से 14 बच्चे ही पास हुए हैं। ये रिजल्ट आया है 11वीं में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का, बिश्ना का। सर आइएगा एक मिनट, सर गेट खोलिएगा। सर गेट खोलिएगा एक मिनट। फिलहाल गेट कोई खोलता नजर नहीं आ रहा। रिजल्ट ने एक अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि इस बार 11वीं का जो रिजल्ट परसों घोषित हुआ है उसमें 254 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 240 बच्चे ही फेल हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ 14 बच्चे 254 में से 14 बच्चे ही पास हुए हैं। ये रिजल्ट आया है 11वीं में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का, बिश्ना का। तो ये एक बड़े ही अचंभे में डालने वाली बात है। आखिर जो सरकारी स्कूल है उनका रिजल्ट किस तरह से बनता जा रहा है दिन ब दिन, जो आप देख सकते हैं। आपने 12वीं का रिजल्ट भी देखा था, लेकिन अब जो 11वीं का रिजल्ट आया वो भी एक हैरान कर देने वाला है। ये पूरे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण रहा कि ये फेल हो गए। ये क्या हुआ, ये इतने बच्चे कैसे फेल हो गए? सर 254 बच्चे, 14 बच्चे पास हुए, बाकी सारे फेल हुए हैं। ठीक है ना सर, हमारे साथ वो भी बच्चे उनको अंदर लेके बाहर नहीं आने दे रहे। प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे पास हुए हैं, हम लोगों को क्यों फेल किया है? गवर्नमेंट ही फेल किया था। अभी बोल रहे कि कभी बोल रहे कि 22 नंबर वाले पास हैं, हमारे 23 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं, हमें क्यों फेल किया हुआ है? गलत बात है ना। अंदर जितने बच्चे सबको पहले बाहर बुलाओ ना, फिर आता मजा बोलने में भी। उनको टीचर बोल रही जो बच्चे जिनके 2 फेल है 3 फेल है उनको हम बुला लेंगे। फेल किस लिए किए पहले ये तो बताओ। 30 नंबर आए तब भी फेल। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी, जेके बोर्ड, जेके बोर्ड, जम्मू बोर्ड। आप स्कूल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, स्कूल का क्या कारण रहा? सर स्कूल वाले कह रहे कि आप लोग पढ़ते नहीं थे, सब पूरे साल लॉकडाउन रहा, सरकारी स्कूल है, ऐसे भी पढ़ाई नहीं होती। ऑनलाइन इन्होंने क्या पढ़ाया था? कुछ भी नहीं पढ़ाया था। तो ऑनलाइन पहली बात तो समझ भी नहीं आती थी। इन्होंने क्या करना, फोटो खींच के भेज देनी, समझ क्या लगा बच्चे को? कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे अभी आपने बताया कि 254 टोटल स्टूडेंट, उनमें से 14 पास हुए हैं, बाकी वाले बच्चे कहाँ पे हैं? सर बाकी वाले बच्चे अंदर ले गए हैं। इधर कम से कम 100 बच्चा था बाहर, उनको अंदर ले गए हैं कि जो भी 2 उनको डरा दिया करके कि और उनको पास नहीं करेंगे, कुछ भी किया होगा अंदर वालों को। जो भी अंदर गया उनको ये बोला कि जिनके 2 सब्जेक्ट फेल है, 3 फेल है, उनको हम अंदर बुला लेंगे। हमारी स्कूल टीचर से बात हुई आपकी, उनका कहना कि आप पढ़ते नहीं थे इसलिए फेल हुए। सर मैम बोलती थी कि 27 नंबर वाले पास है, और फिर मैम यही बोलती थी कि 21 नंबर वाले बच्चे पास है, और सर हम मैम बोलती थी हम पास कर देंगे, एडमिशन कराओ आप। और मैम बोलती थी एडमिशन कराओ। क्या बोलते थे? मैं बोल रही थी आप एडमिशन कराओ, आप पास हो। पहले बोलो जब। और सर जब पेपर हुआ था मैम यही बोलती थी कि आप स्कूल आ जाओ, सभी स्टूडेंट आप सभी पास हो। अभी भी आपको कहा जा रहा है कि कोई एफिडेविट लेके आइए जो जिनके 2 सब्जेक्ट पास है, 3 पास है। क्या पूरा क्या कह रहे हैं? सर ने तो कहा कि बोर्ड में जाओ, बोर्ड में पता करो, क्या पता आप लोगों की लिस्ट में गड़बड़ी हो। अब गड़बड़ी हो ऐसे थोड़ी ना हो सकता कि सारे बच्चों के रिजल्ट में गड़बड़ी हो। बहुत बच्चे फेल हुए सर, 240 बच्चा कम नहीं होता। तो जो बच्चे आपके साथ और भी वहाँ पे सर वो अंदर हैं, उनको अंदर लेके बाहर नहीं आने। कैसे फेल हो गए आप? सर सभी बच्चे सर 268 बच्चे हैं पूरे स्कूल में। सर सिर्फ इन्होंने 14 बच्चे पास किए, बाकी वाले 254 बच्चे पूरे फेल किए। क्या उनमें क्यों फेल किया? सर वो हमारे को नहीं पता सर। हमने सर इन्होंने बोला कि 25 मार्क्स पासिंग है, सर हमने 35 नंबर लिए तभी फेल हैं। कुछ बच्चों के 88 नंबर आया वो भी फेल हैं। इनको नाम सर स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बिश्ना। अच्छा, जितना नतीजा जो आपके स्कूल का है, क्या बिश्ना के किसी और स्कूल का, जहाँ हमारे क्षेत्र के किसी ऐसे सर और कोई स्कूल में है ही नहीं सर, प्राइवेट में सभी बच्चे पास हैं। आप लोगों के पास लिस्ट थी, वो लिस्ट आप दिखाएंगे? लिस्ट दिखाओ। बता सकते हैं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बिश्ना के छात्र हैं 11वीं के, जो फेल हो गए हैं, और आज फेल होने के चलते ही गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्कूल में, मुझे एक चीज बताओ, क्या पढ़ाई नहीं होती थी, आप फेल क्यों हुए? टीचर्स पढ़ाते नहीं थे आप? सर पढ़ाते थे टीचर, पर यही बोलते थे कि आप पास हो जाओगे। आप पढ़ते थे? हाँ सर पढ़ते थे हम, और सर यही बोलते मैम यही बोलती थी आप पास हो जाओ, पेपर दो, स्कूल आ जाओ।
और सर हम जब स्कूल आते थे मैम के भरोसे पर रहे हम पास हो जाएंगे। मैम बोलती थी 21 नंबर होगी तो आपके पास हो जाए, और सर हमारे 36 नंबर फेल कर दिया है। 52 भी है सर, फेल इतने कम नंबर आए आपके भी, तो आप भी ऐसा लगता है कि आप भी कम पढ़ते थे। नो सर हम तो पढ़ते थे। 14 बच्चे पास हैं, तो क्या कहना चाहते हो 254 में से सर हम यही कहना चाहिए हमको फेल क्यों किया है। आपने कोई रिजोल्यूशन का फॉर्म भरा? नो सर। अब यहाँ पर बात ये होती है, आप फिर से देख सकते हैं ये स्टूडेंट है जो 11वीं में फेल हुए हैं। वही तो पेज अब जो है ये क्या साबित करते हैं। कोशिश करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसा रीजन क्या है, क्यों बच्चे इतने फेल हुए हैं। उनका पक्ष जानने के लिए चलते हैं अंदर, तो कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो, उनका पक्ष जाने वो क्या कहते हैं। कि जिस तरह से हमें पहले पता चला था कि फिलहाल गेट बंद है, गेट खुलवाने का प्रयास किया जाता है, गेट खोलने का प्रयास करते हैं। सर आइएगा 1 मिनट, सर गेट खोलिएगा। सर गेट खोलिएगा 1 मिनट। फिलहाल गेट कोई खोलता नजर नहीं आ रहा, सामने खड़े हैं टीचर्स वगैरह। हाँ फिलहाल एक सर आए हैं। सर हमें ना पक्ष जानना है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि इतने बच्चे कैसे फेल हो गए। तो हम जा सकते हैं अंदर जा सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर कैसे इतने बच्चे फेल हो गए। कोई तो वजह रही होगी ना, क्योंकि अगर बाकी स्कूलों का रिजल्ट ठीक आया है, इस स्कूल में रिजल्ट इस तरह का आया है, तो उसके पीछे की जो वजह है वो जानने के लिए हम स्कूल में आ चुके हैं। तो चलते हैं अंदर। सर प्रिंसिपल जी हैं अंदर, हमें फिलहाल जी रोका गया है। सर हम लाइव चल रहे हैं, हमें सर का प्रिंसिपल साहब हैं जो उनका पक्ष डालना है, तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ प्रिंसिपल मैम आते हैं बाहर। अच्छा बाहर आ रहे हैं, तो फिलहाल हमें कहा गया कि प्रिंसिपल जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, वो यहीं पे अपना पक्ष देंगे। तो ये एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है कि जहाँ पे प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े परचम लहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल है जो इतना शर्मनाक रिजल्ट पेश कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। ये जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके बारे में कुछ जानना था। ये वही स्टूडेंट है, ये 11th के? अच्छा ये 11th के नहीं है, 11th के नहीं है जी, ठीक है। सर ये क्या 11वीं के स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं? ये 11वीं के स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं। मुझे बताइए इतना गंदा रिजल्ट आपका क्यों आया, कारण क्या है? हम पास हैं सर। जी पास हैं हम। पास है? ओके वेरी गुड। ये बच्चा पास है। कोई फेल है जो बता सकता है? बताइए। इसमें मजाक की कोई बात नहीं, आपके भविष्य को लेकर ये पूरी बात है। बताइए आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया है, बताइए क्या कारण रहा? बोलिए। अब ये सर जैसे इनका बिहेव है ऐसा लगता है ये पढ़ते नहीं है, ऐसा लगता है ये पढ़ते नहीं है इसलिए फेल हो रहे हैं। सभी पास हैं, 14 बच्चे पास हुए हैं, तो फिर ये सारे आप कह रहे हो पास है। आप में से हम जो लिस्ट देख रहे हैं 254 में से केवल 14 बच्चे पास हुए हैं, तो आप उनमें से 14 कौन से हैं? सर कितने हुए? 36 हुए मेरे ख्याल में। 36 हुए हैं, पक्का नहीं पता तो 36। हमारे पास एक्चुअली एक लिस्ट है, शायद मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा वो उसमें। जी क्या कह रहे थे? 14% है वो। 14%? 14% बच्चे पास हुए हैं। अच्छा 14% पास हुए हैं। हाँ जी। तो अगर उस परसेंटेज को निकालोगे तो कितने बच्चे हुए? 36, 35 या 36 इस हिसाब तो से। फिर वो जो फेल हुए हैं वो है यहाँ पे? ऐसे कोई बात करा दो यारा, कोई बात कराओ, बिल्कुल बात कराओ जरा, पता चले रीजन क्या था। जी भैया 254 में से 14 बच्चे पास हुए हैं, उनमें से भैया रिकॉर्ड भी है भैया 33 वाला फेल हो रहा है, 32 वाला क्यों पास हो रहा? रिकॉर्ड भी है, देखो ये अभी मेरे पास रिकॉर्ड है कि एक लड़की है उसके 88 मार्क्स हैं, वो भी फेल किया, पढ़ा भी नहीं है हमने इतना, कैसे पास होना है? कौन? आपने नहीं पढ़ा, वो तो फेल ही होंगे ना। जी पढ़ाया भी नहीं है ना, कैसे बना यार? टीचर्स पढ़ाते नहीं है जी, वो तो है, जब किसी और से भी पूछो ना। ये इन्होंने एक बड़ा दावा किया कि पढ़ाया नहीं जाता तो पास कैसे होंगे? जी
नहीं पढ़ाया तो जाता है, पर फिलहाल कोरोना के बच्चे इतना पढ़ भी नहीं पाए और पेपर भी ठीक ही था, इतना तो बच्चे पढ़ नहीं पाए। लेकिन मैं पास हूँ, लेकिन मेरे को जो बच्चे मेरे मतलब आधे से ज्यादा दोस्त है 254 बच्चे फेल। आप पास हुए हैं, लेकिन जो फेल हुए हैं उनका क्या लगता है? आप पास हो गए, वो फेल हो गए, क्या रीजन रहा? रीजन अब उनको ही पता होगा कि मैं तो पास हो गया, लेकिन ज्यादातर बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की होगी, बच्चे तो फेल भी हो गए, मतलब ऐसे ही हो गया सब कुछ। कोरोना के ऊपर से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाए, पेपर भी ठीक ही था, टीचर जितना कर सकते थे उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पर बच्चों की अब थोड़ी सी गलती हो सकती है। फिलहाल ये वो बच्चा है जो पास हुआ, उसका पक्ष जानना भी बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ एक और फेलियर है, क्या क्या कहते हैं आप, क्यों क्या इतने बच्चे क्यों फेल हो गए? सर पता नहीं सर, एक वो है सर, उन्होंने बोर्ड वाले से मिसप्रिंट हुआ है सर, 32 नंबर वाले पास कर दिए हुए हैं और 33 वाले फेल कर दिए हुए हैं। सर जी मेरा कहना है कि स्कूल वाले ने थोड़ा थोड़ा पढ़ाया भी होगा, कि नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं पढ़ाते भी हैं स्कूल वाले, बट बच्चों का भी कारण है कि ये नहीं पढ़ा इन्होंने, इसलिए फेल हो सकते हैं। और सरों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि पुराने के बच्चों की भी गलती होगी कि नहीं पढ़ा सर जी। और कोरोना के बाद ये ऐसा आप ऐसे तो नहीं बोल रहे कि सर सामने हैं? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, बट कोरोना का भी चक्कर है। ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है कि अगर बच्चे पास हुए तो सर ने तो जरूर पढ़ाया होगा, बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया भी होगा, लेकिन जो फेल हुए हैं उनको भी टटोलना जरूरी है कि वो आखिर क्यों फेल हो गए हैं। तो इसलिए ये आपका पक्ष, बच्चों का पक्ष जानने के लिए हम इस क्लास में आए थे। सर इसमें हम मानते हैं कि बच्चे पास हुए हैं, उनको भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा। तो ये फिलहाल इनका पक्ष था, बाकी के लिए हम वहाँ पे प्रिंसिपल मैम का पक्ष भी जानने के लिए नीचे चलते हैं। दूसरा, जब से मैं स्कूल में आई हूँ मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए होंगे, है ना? और आप सब लोकल लोग हो, तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं सारे पेरेंट्स को अभी भी दावे के साथ कहती हूँ कि मेरे टाइम में मैं पूरी कोशिश करूंगी, जहाँ भी कोताही रही है उसको हम पूरा करने की कोशिश, और मैं फिर भी इस रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर भी मेरी सब लोकल लोगों के एक अपील है कि अपने बच्चों को मेरे पास भेजें, यहाँ पे एडमिशंस करवाएं, मेरे पास स्टाफ है, सफिशिएंट है। और ऐसा रिजल्ट देखकर आपको लगता है वो भरोसा करेंगे? देखो, भरोसा क्यों नहीं करेंगे? हम जब बैठ के अगर कोई चीज गलत हुई है, क्योंकि मैंने 14 फेब को ज्वाइन किया है, अब मुझे भी इस तरह के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आपकी इससे पहले वाले प्रिंसिपल जी से बात हुई कोई कि ऐसा रिजल्ट आया है, क्या रीजन हो सकता है? कोई बात हुई उनसे? वो काफी टाइम से रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायरमेंट उनकी मुझे लगता है जनवरी में रिटायर हो गए हैं। मैंने अभी उनसे इस तरह से बात, मैं फिर सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ से बात करूंगी कि कहाँ पर कोताही हुई है, किससे गलती हुई है। अगर बच्चों की है, हमारा फॉल्ट है, तो क्या हम इस चीज को रिपीट करेंगे? हम रिपीट नहीं करेंगे। ये आप नहीं कह सकते। आज मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन हो रहे होंगे रिजल्ट आए, आपने कुछ तो टटोला होगा इसको लेकर के, रीजन क्या रहा? हम टटोल रहे हैं, आपस में डिस्कशंस चल रही हैं। मैं सुबह भी स्टाफ के साथ बैठी हुई थी, बच्चे अभी हमें मिले हैं। मैं फिर भी अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मेरे टाइम में जो मेरा रिजल्ट आएगा नेक्स्ट सेशन में, ऐसा नहीं आएगा। मैडम, आज से 3 साल पहले भी मैंने यहाँ से ही खबर की थी, उसमें 10th के बच्चे बड़े सारे फेल हो गए थे। तो क्या बदला? मैं कह सकता हूँ 2 से 3 सालों में क्या बदला? वही बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में आज फिर से हम खड़े हैं। हो सकता है आगे 2 साल बाद फिर से हम खड़े हो और यही खबर दिखा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गैसेस पे हम नहीं चलते हैं। जी। लेकिन मैं उस पे रियलिटी पे बात कर रहा हूं। अपनी मेहनत पे, अपने उस पे कॉन्फिडेंस है मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने स्टाफ पे कॉन्फिडेंस है। मुझे इन बच्चों के बीच, इन बच्चों से कहाँ कोताही हो गई है। आपको तो पता है कोरोना टाइम में किस तरह की सिचुएशंस रही हैं। मैक्सिमम देखो, अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो बच्चे हैं हमारे, मेरे पास आते हैं जो बच्चे, मैंने जो सुना है, मेरे लिए ये नया स्टेशन है, मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। ये बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गरीब ऐसे घरों से आते हैं जो सुबह खाली पेट मेरे पास आते हैं, बच्चे जिनके घर में खाने को वो नहीं, खुद मेहनत करते हैं, खुद की कमाई करते हैं और फिर स्कूल में आते हैं बच्चे। और जब कोरोना टाइम में रहा तो बच्चों के माइंड में ये कंसेप्ट था कि छुट्टियां हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम, आपका नाम जानना चाहते हैं लास्ट में? मेरा नाम रेखा है, और मैं एक बार फिर भी यही अपील करूंगी कि मेरे स्कूल में बच्चे एडमिशंस लें और नेक्स्ट टाइम का रिजल्ट। ये तो मैम का पक्ष है, मैम का कहना कि मैं इस रिजल्ट को सुधारने का आगे प्रयास करूंगी और बच्चे जो हैं अब भी हमारे स्कूल में ही एडमिशंस ले। मैडम का कहना है कि बच्चे बड़े सारे कम पढ़ते हैं। सब मानता हूँ, सब बच्चे कम पढ़ते हैं, सब मानता हूँ, ये बात मानता हूँ, बट 254 में से कोई भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं है क्या? अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है फिर हम मानते हैं कि कोई भी नहीं पढ़ने वाला। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर टीचर से नहीं पढ़ाया है तो फिर वो 14 बच्चे कैसे पास हो गए? सब वो तो सर हमें अब वो तो सर होगी ना, उनके पापा थोड़े मतलब कि
कोई डिफेंस जॉब करते होंगे तो उनके पास होगी मनी। हमारा तो ये पक्ष है जो आप सुन रहे थे एक स्टूडेंट का, जो कह रहे हैं कि हम पढ़ते थे लेकिन फिर भी फेल हो गए हैं। टीचर का पक्ष भी आपने सुना, जो प्रिंसिपल मैम है रेखा, उन्होंने भी बताया कि जो आगे वाला रिजल्ट है मैं अभी हाल ही में मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया है, तो आगे इस तरह का रिजल्ट है जो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 2 से 3 वर्ष पहले भी हमने 2 से 3 वर्ष पहले भी हमने इसी चीज की खबर को आपको कवर करते हुए दिखाया था, जब 10th के बच्चे बड़े सारे फेल हो गए थे। और आज 2 से 3 साल बाद क्या बदला, उसी को लेकर आज हम फिर से बिश्नाह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पे 11वीं के कम से कम 240 बच्चे फेल हो गए हैं। ये एक बड़ा ही शर्मनाक रिजल्ट है जो सामने आया है। कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हायर अफसर हैं उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस तरह का बेखुदा सा रिजल्ट कैसे ये निकल रहा है, और कैसे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, ये भी एक जांच करनी चाहिए और इन स्टूडेंट्स का पक्ष लेना चाहिए। अब आगे क्या सोचते हैं आप, कैसे आपका जो भविष्य है वो सफल की ओर जाएगा? सर हमारा भविष्य कहाँ सफल में जाएगा सर, 11th से पास नहीं है हमारी, तो ऐसे फेल हो गए सभी बच्चे सर, कोई पास ही नहीं हुआ सर। कैसा स्कूल है सर? बाकी स्कूल में कितने बच्चे पास हुए हैं, हमारे स्कूल में सर सिर्फ 14 बच्चे पास। सब प्राइवेट का बच्चा कोई फेल नहीं हुआ, सरकारी में किए गए सभी। ये सरकारी वाले क्या नहीं पढ़ते क्या? सब प्राइवेट वाले इंटेलिजेंट है। ये फिलहाल आप दृश्य देख रहे थे बॉयज हायर सेकेंडरी बिश्नाह के, जहां पे इतने बच्चे फेल हो गए हैं कि बड़ा ही शर्मनाक रिजल्ट पेश आया है। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।